हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति मिश्रा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अब बस 2-3 मंथ बाकी हैं, आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मैंने क्रैश कोर्स मैं लेकर आई हूँ इस चैनल पे। क्रैश कोर्स में क्या होगा कि 10th और 12th के बच्चों को स्पेशली जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं और प्लस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बस उस टाइप के उतने ही क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सालों भर पढ़ाई की है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो साल भर जिनका कैसे गुजरा उनको खुद को पता नहीं है। तो उन बच्चों को एग्जाम में क्या है, मार्क्स स्कोर करना है, जैसे भी करना है मार्क्स अच्छे से स्कोर करना है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्रैश कोर्स होता है। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है उनके लिए ये क्या है, एक तरह से रिवीजन है। वो क्वेश्चन देखेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उनको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसमें मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाली हूँ। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो टीएन पर बेस्ड था। आज मैं एसएन पर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और एक और वीडियो इसका बनेगा जिसमें कि हम एपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उन सारे, और थोड़े टफ होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 3 क्लास में आपका पूरा का पूरा एपी कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एसएन को समझते हैं। अब एसएन क्या होता है, कल मैंने एपी को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हम किसी भी प्रोग्रेशन को एपी कब कहेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहेगा तो वो एपी होगा। आज हम लोगों को एसएन समझना है। अब ये एसएन क्या होता है, देखिए एपी है, सपोज करिए मैंने बताया था कि जब कभी भी हम एपी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव फर्स्ट टर्म एज वेल एज द कॉमन डिफरेंस। सपोज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म आपका ए है एंड कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, डी है। ठीक है, तो टीएन किसको कहते हैं, nth टर्म को कहते हैं टीएन। और एसएन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। समझ में आया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म और प्लस अप टू nth टर्म। इन सारे टर्म्स का सम क्या होगा ये हमें आज पढ़ना है, आज की क्लास में पढ़ना है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहां से आए ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो कल मैंने टीएन का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टीएन। आज हम लोगों को देखना है कि एसएन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ये है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn। अब एक बात ध्यान दो, फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया है, a इज द फर्स्ट टर्म, a को हमने फर्स्ट टर्म बोला है। सेकेंड टर्म क्या होता है, मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। फर्स्ट टर्म a हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है जितने भी टर्म्स हैं। अब आप एक बात बताओ, लास्ट टर्म आपका है tn, ओके, tn इज द लास्ट टर्म। अब किसी भी टर्म से पहले वाला टर्म, देखिए बाद वाले टर्म के लिए क्या किया हमने, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। पहले वाले टर्म के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। a प्लस डी में से d को हटाया तो a बचा, यानी उससे पहले वाला टर्म आ गया। तो tn से पहले कौन सा टर्म आएगा, tn में हमने d को माइनस कर दिया तो इसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, एक और d को अगर माइनस करें तो हो जाएगा tn माइनस 2d, ये इसके भी पहले वाला टर्म हो जाएगा। यानी Sn क्या हुआ, Sn हुआ आपका a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू tn, और tn के पहले हुआ tn माइनस डी और tn माइनस 2d। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखें, हाँ तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। और इसको अगर 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखें तो क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6। बोथ आर सेम ना, दोनों की वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Sn को वी कैन राइट, Tn को पहले लिखो, Tn माइनस डी, Tn माइनस 2d। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लास्ट से टर्म्स को लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, सेकेंड टर्म
सेकेंड लास्ट में लिखेंगे a प्लस डी, और थर्ड टर्म को थर्ड लास्ट में लिखेंगे a प्लस 2d। ठीक है, हमने क्या किया, सारे टर्म्स को एज इट इज लिख दिया। तो इसकी वैल्यू भी ऐसे नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया, नाउ वी कैन ऐड इट। एक टर्म को जैसे x प्लस एक्स क्या होता है, x प्लस एक्स इज 2x, 2x होता है ना। तो sn प्लस sn क्या हो जाएगा, इट्स 2sn। क्या हो गया, 2sn हो गया। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, a प्लस tn। इन दोनों टर्म्स को ऐड करो। ठीक है, डी डी कैंसिल हो गया, क्या आया, a प्लस tn। इन दोनों टर्म्स को ऐड करो तो 2d अगेन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, a प्लस tn। ठीक है, यहां भी आप देखोगे 2d कैंसिल होगा, tn प्लस a या a प्लस tn बोथ आर सेम। यहां भी d कैंसिल होगा, a प्लस tn, और यहां भी a प्लस tn। तो कितने टर्म्स तक आएगा, ये देखो, फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था, कहां तक गया था, n टर्म्स तक गया था। तो ये a प्लस tn, a प्लस tn, a प्लस tn कितने टर्म्स तक आएगा, अप टू n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स तक आपका क्या होगा, सेम टर्म आ रहा है। अब मैंने बोला x को अगर 2 बार ऐड करेंगे तो 2x होगा। ठीक है, अगर हम x को 3 टाइम्स ऐड करेंगे 3x आएगा। अगर x को हमने ऐड किया अप टू n टर्म्स तक हमने सेम x को ही ऐड किया, तो क्या आता है, nx आ जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ a प्लस tn, a प्लस tn, a प्लस tn, ये कब तक ऐड किया, n टर्म्स ऐड किया है, तो ये क्या आ जाएगा, n इंटू a प्लस tn। ठीक है, ये 2sn की वैल्यू हो गई, यानी कि sn की वैल्यू क्या हो गई, sn की वैल्यू हुई n/2 a प्लस tn। tn मीन्स लास्ट टर्म, जो nth टर्म है ये लास्ट टर्म है। तो sn का आपको एक फॉर्मूला हुआ n/2 a प्लस tn और a प्लस लास्ट टर्म, ये हुआ sn का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, देखते हैं क्या होता है। यहां पर आपको tn के टर्म में sn का फॉर्मूला आया है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, tn की वैल्यू पुट करते हैं। sn की वैल्यू क्या आई है, n/2 a प्लस tn। अब अगर आप tn की वैल्यू पुट करो, tn की वैल्यू क्या है, यहां देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप बोलोगे कि कह रहे हो कि आप क्रैश कोर्स करवा रहे हो, हाँ, और फॉर्मूला डिराइव करवा रहे हो, फॉर्मूला डिराइव करना तो कभी आएगा नहीं एग्जाम में। तो ये मैंने इसलिए डिराइव किया क्योंकि कितनी बार होता है कि एग्जाम में बच्चे जाते हैं और फॉर्मूला भूल जाते हैं। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है ये उनको समझ में नहीं आता, यानी तो वो प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इस कारण से हो सकता है कि स्ट्रेस के कारण या किसी रीजन से आप लोग फॉर्मूला भूल जाओ, तो एक बार पीछे जाके रफ में जल्दी से आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला Sn का। और मैंने आपको बताया कि 3 क्लास में आपका पूरा का पूरा एपी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 क्लासेस में अगर आपका पूरा एपी कंप्लीट हो रहा है तो आई थिंक फॉर्मूला को समझना ये कोई बहुत ज्यादा आपका टाइम किल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन है आपका, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है, 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10, वी हैव टू फाइंड द सम। ये क्या करना है कि 34, 32, 30 ये एक सीरीज है, प्रोग्रेशन है, और ये 10 तक दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टर्म। सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया। तो यहां देखो, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी एपी का क्वेश्चन है तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 34 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? मैंने बताया हुआ था किसी भी टर्म में उसके पहले वाले टर्म को माइनस करो, यानी 32 में आपको माइनस करना होगा 34 को।
दोनों का ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। बड़ा है 34, इसका साइन नेगेटिव है तो आंसर आएगा नेगेटिव, और 34 और 32 माइनस होगा 2, डी की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब देखिए आपका Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। यहाँ Tn तो दिया हुआ है बट n की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो n निकालना है, ये 10 क्या है, Tn इज 10, Tn क्या है 10, Tn है nth टर्म है, हमें पता नहीं कि कितना टर्म होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। a की वैल्यू है 34, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10। तो यहाँ क्या आया, -2 इंटू n माइनस 1 10 प्लस 34 इधर गया, क्या हो गया -34, 10 माइनस 34। यहाँ क्या होगा -2 n माइनस 1 10 माइनस 34 इट्स -24, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। n माइनस 1 क्या हुआ, 2 से आपको डिवाइड करना है, 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे इट्स 12, मींस n इक्वल टू व्हाट, 12 प्लस 1 13। वी हैव द वैल्यू ऑफ n, n हमें फाइंड हो गया, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Sn। Sn का फॉर्मूला देख लो, क्या था, n/2 a प्लस Tn। सिंपली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, n क्या है 13, a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म यानी 34, Tn क्या है लास्ट टर्म यानी कि 10। ठीक है, तो क्या हुआ 13/2 इंटू 34 प्लस 10 इट्स 44, 2 से ये 22 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अगर Sn पर 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि a series is given 9 plus 17 plus 25 plus, बोल रहा है how many terms are there, इसमें कितने terms हैं, so that the sum is what, sum is given 636, then find the value of n, means इस AP के कितने terms को हम ऐड करें कि सम आपका 636 हो जाए। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि आपका प्रोग्रेशन गिवन है, जब कभी भी प्रोग्रेशन गिवन हो सबसे पहले जो गिवन है उन टर्म्स को हम लोग लिख लेंगे। गिवन क्या है, a इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 17 माइनस 9 इट्स 8, और इन सब का सम यानी n टर्म्स तक होंगे, हम सपोज कर लेते हैं n टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स भी हो सकता है, 15 टर्म्स भी हो सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं n टर्म्स का सम यानी Sn इज 636। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा। फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। हमने क्या किया, फॉर्मूला डाल दिया, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए n/2 2a यानी 2 इंटू 9 n माइनस 1 और d है आपका 8 इक्वल टू 636, ये हो गया। अब जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, स्पेशली 2 को कॉमन लेके कैंसिल करने की जरूरत होती है। तो 2 तो कॉमन आ रहा है, n/2 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 9 और 8 में से हमने 2 कॉमन लिया तो 4 बचा, 4 इंटू n 4n माइनस 4 इंटू 1 4, ठीक है, इक्वल टू 636। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बचा n 4n और 9 माइनस 4 इट्स 5 इक्वल टू 636। ठीक है, ये हमें वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा हुआ है कि इस टाइप के इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया मैं बता रही हूँ। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4n स्क्वायर प्लस 5n, वी हैव मल्टीप्लाइड इट,
और 636 को इधर लाओ, माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ कॉमन लेके ये कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, फैक्टराइज करने के चक्कर में नहीं पड़ना है हम लोगों को। सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही फॉर्मूला होता है। कब होता है, जब इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हुआ, x का कोएफिशिएंट b हुआ और कांस्टेंट आपका c हुआ। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये जो है ये a है, ये जो है ये b है और ये जो है ये c है। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई पुट कर दो ये वैल्यू। माइनस b क्या है 5, b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a क्या है 4 और c क्या है माइनस 636। डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन, साइन पुट करना कभी मत भूलना। अगर यहाँ पे आप साइन नहीं डालोगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ठीक है, साइन जरूर डालना है। अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 4, हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब 4 4 जा 16, 636 में आपको मल्टीप्लाई करना है 16 से। 3816 और 1 से करेंगे 8636 मीन 10176। ठीक है, क्या आ गया 10176 अपॉन 8, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस 6 1 7 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 2 0 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 10201 आया। 10201 स्क्वायर रूट फाइंड करना आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन के साथ क्या होगा ना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो भी आप समझ रहे हो और प्लस स्क्वायर रूट फाइंड करना भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। 10201 लास्ट से 2 डिजिट को हम लोग करेंगे, 1 है 1 टाइम में 112, यहाँ कैंसिल करना होता है, कट गया। यहाँ पे क्या बचा 2। अब 2 और 2 सेम है बट यहाँ और यहाँ हमें एक डिजिट को लिखना होगा। ठीक है, लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा कि 0 1 को भी यहाँ पर लाना होगा। अगर आप 0 1 लाओगे तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट टर्म आएगा। अब 1 से करो, 1 1 जा 1 0 2, ये कैंसिल हो गया यानी 101। 10201 की वैल्यू क्या है 101 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अब एक बार क्या करना है, वी हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन, माइनस 5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8 और एक बार क्या करना होगा नेगेटिव साइन लेना होगा। ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों के साथ आता है, हमने एक बार प्लस साइन ले लिया एक बार माइनस साइन ले लिया। तो 101 में अगर आप 5 को माइनस करोगे इट्स 96 अपॉन 8 और यहाँ क्या हुआ माइनस में 106 बाई 8। अब एक बात बताओ, टर्म्स कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ नेगेटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उस वैल्यू को डायरेक्ट हटा देंगे। वैल्यू क्या आया 8 से 1 टाइम्स में कैंसिल 2 टाइम्स में कैंसिल मींस बोल रहा है कि कितने टर्म्स का सम 636 है यानी 12 टर्म्स का सम आपका 636 आ गया। ठीक है, हम नेगेटिव टर्म को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अगर कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपका आंसर जो है वो या तो फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स या नहीं तो अगर नेगेटिव में आ रहा है
तो वी विल नॉट कंसीडर इट, ये हमेशा याद रखना एपी के केस में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45 और सम ऑफ n टर्म्स है 400। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d, ठीक है। मतलब बोल रहा है एक एपी गिवन है, हाँ, वी हैव एन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म 5, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, ये गिवन है। और क्या बोल रहा है कि n टर्म्स यानी लास्ट टर्म जो है वो 45 है। अब लास्ट टर्म को हम हमेशा nth टर्म सपोज करते हैं, तो nth टर्म आपका 45 है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ऐसे मतलब क्या होता है, फर्स्ट से लेके n टर्म्स तक का सम, ये कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सेज कि हमें n की वैल्यू और d की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। अब देखो सबसे पहले tn दिया हुआ है 45, tn का फॉर्मूला पुट करो। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a की वैल्यू है 5, n नहीं पता और d भी नहीं पता, तो इसको रहने दो, n माइनस 1 इंटू डी को हम एज इट इज रहने देंगे। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई, 45 माइनस 5 यानी कि 40, ठीक है। ये n माइनस 1 इंटू डी आ गया 40, इक्वेशन नंबर 1, हमें इक्वेशन नंबर 1 फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Sn आपका है 400, ठीक है, Sn इज 400। अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 इंटू a प्लस tn, हाँ, whenever last term is given, nth term is given, we have to apply this formula। अगर लास्ट टर्म या nth टर्म दिया हुआ हो तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस tn इज 400। n मिसिंग है, रहने दो। a फर्स्ट टर्म क्या है 5 और tn क्या है 45 इक्वल टू 400। हमने क्या किया, a और tn दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये n/2 5 प्लस 45 इट्स 50 इक्वल टू 400, ठीक है। 2 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो n क्या आया 400 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो 25 से अगर आप कैंसिल करो तो कितने टाइम्स में होगा, 25 4 जा 100 यानी 16 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी 16 हो गई। नाउ पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो 16 माइनस 1 15, d इक्वल टू 40, तो d इक्वल टू व्हाट 40 बाय 15। 5 से कैंसिल करो 3, 5 से कैंसिल करो 8, 8/3 इज द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन Sn। एक बात याद रखना कि क्वेश्चंस हमेशा इजी ही रहते हैं, हाँ, आपको बस क्या फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन बच्चों को लग रहा है कि Sn उनका क्लियर है, वो क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज S7 is given 49 and S17 is given 289. Question says find the value of Sn। मैं ये क्वेश्चन किस लिए ली, क्योंकि बच्चे ना जब भी आंसर आपका n के टर्म में आएगा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। बट ये n टाइप का क्वेश्चन जो है वो 10th बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। S7 दिया हुआ है 49। Whenever we are talking about AP, तो first of all we have to suppose that first term is A and common difference is D। या तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो लिख लो, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको सपोज कर लेंगे A और D। अब यहाँ पे गिवन क्या है, S7 is 49, वैल्यू ऑफ S7 is given 49। चलो S7 की वैल्यू निकालते हैं, क्या है S7 क्या होगा 7/2, n/2 2a प्लस n-1 मीन्स 7 - 1 इंटू d इक्वल टू 49।
7 से ये 7 टाइम्स में क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 1/2 2a plus 6d is equal to 7. We can take 2 कॉमन। मैंने बोला हुआ है ना कि जब कभी भी यहाँ 2 है तो जनरली 2 कॉमन आ ही जाता है, तो 2 को कॉमन ले लो, ये a plus 3d is equal to 7. 2 कैंसिल, तो a plus 3d is equal to 7. We have an equation in a and d. a और d में सिंपली हमारे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन आ गया, a plus 3d equal to 7. इसको हमने एक साथ लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि S17 is 289. 289 किसकी वैल्यू है, S17 की वैल्यू है। फॉर्मूला डालते हैं, n/2 यानी 17/2, 2a plus n-1 यानी 17-1 into d इक्वल टू 289। 17 से अगेन ये 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिंपली हमने कैंसिल कर दिया। 1/2 2a plus 17-1 it's 16d 17। अब देखिए अगेन वी कैन टेक 2 एज ए कॉमन टर्म। अगर आप 2 को कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, a plus 8d इक्वल टू 17। 2 कैंसिल हो गया, यानी a plus 8d is equal to 17। इक्वेशन नंबर 2, वी हैव 2 इक्वेशंस। दूसरा इक्वेशन क्या आया, a plus 8d is equal to 17। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3d minus 8d it's minus 5d और 7 minus 17 it's minus 10, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 10/5 मीन्स 2। हमें d की वैल्यू फाइंड हो गई। और अब अगर d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a plus 3 into 2 is equal to 7 means a equal to what, 7 minus 6 it's 1, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर 2 टर्म्स का सम, 2 SN दिया हुआ है तो क्वेश्चन अभी देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, SN फाइंड करो। अभी हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SN। चलिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN is n/2 2a plus n-1 into d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 2a, a is what 1, 2 into 1 मतलब 2 हो गया, n-1 और d क्या है, 2 है। अब यहां देखो आप, n/2 2 plus 2 into n 2n और माइनस 1 into 2 2 कैंसिल हो गया, n/2 into 2n 2 कैंसिल, n स्क्वायर। बस हमें क्या करना है, स्टेप्स पे ध्यान देना है, आराम आराम से। हमेशा याद रखना 10th बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चंस कभी नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी है। अगर आपका कैलकुलेशन इजी नहीं आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कभी भी आपके 10th बोर्ड में या 12th बोर्ड में नहीं आते हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज इफ SN is what means sum of first n terms। क्या दिया हुआ है, 4n minus n square। तो बोल रहा है फाइंड a and d, यानी इसका फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। हो सकता है ये भी बोले कि tn भी निकालिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SN मतलब क्या हुआ, फर्स्ट n टर्म्स का सम। अब ये देखो कि SN दिया हुआ है 4n minus n स्क्वायर। अगर आप पुट करते हो n बराबर 1 तो यहाँ S1 आएगा और ये 4 into 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। S1 मतलब पहले से लेके पहले पद का सम। पहले से पहला टर्म मतलब क्या हुआ, ओनली a, यानी फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 4 minus 1 3 मीन्स a is equal to 3। समझ में आया। S1 मतलब हुआ फर्स्ट टर्म से लेके फर्स्ट टर्म का
सम। तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक केवल एक ही टर्म आ रहा है, वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। पुट n इक्वल टू 2। अगर हमने 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, s2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 4। अब s2 मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट टर्म से लेके सेकेंड टर्म का सम, मीन्स t1 प्लस t2। इन दोनों का सम कितना हो गया, 8 माइनस 4। अब फर्स्ट टर्म क्या होता है, a, और सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस d इज इक्वल टू 8 माइनस 4, इट्स 4। तो 2a प्लस d इक्वल टू 4, यानी d इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस 2a। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a। a क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6 मीन्स माइनस 2। तो a की वैल्यू आ गई 3 एंड d इज इक्वल टू माइनस 2। a और d दोनों फाइंड हो गया। क्वेश्चन अगर बोले कि tn फाइंड करें तो क्या करेंगे। tn के केस में या तो a और d दोनों फाइंड होने के बाद वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tn, दैट्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हम ये पुट कर सकते हैं कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a क्या है, 3 और d क्या है, माइनस 2। तो 3 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, यानी क्या हो गया, 5 माइनस 2n। ये हो गया आपका tn। अब क्वेश्चन अगर n के टर्म में है तो सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, n के टर्म में ही आएगा। या अगर आप चाहो तो tn का फॉर्मूला होता है sn माइनस sn माइनस 1, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tn, यानी sn का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट से लेके n टर्म्स का सम, और sn माइनस 1 क्या हुआ, फर्स्ट से लेके n माइनस 1 यानी n से एक पहले टर्म का सम, ठीक है। तो 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 में अगर हम माइनस कर देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो हम देख रहे हैं कि सारा कैंसिल होके क्या बचा, ये फिफ्थ टर्म बच गया, ठीक है। तो tn का एक और ये फॉर्मूला भी होता है, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो हियर, ठीक है। बट सिंपली अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अब मैंने बताया कि n के केस में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो n से थोड़ा सा क्या करना है, डिस्टेंस बना के रखना है। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द sum of first 15 multiples of 8। इसका मतलब क्या हुआ, 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल फाइंड करना है। इट मीन्स 8 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1 8 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, और लास्ट 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। तो 8 5 जा 40, 0 4, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 120, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसका हमें सम निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस पता है 16 माइनस 8 इट्स 8, और tn पता है 120। अभी सबसे पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया, तो यू कैन सॉल्व इट इजिली, ठीक है। मैंने बस बोला कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। ऑड नंबर क्या होता है, हर वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स कहाँ से होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, 50 इज द इवन नंबर, 50 के ठीक पहले 49 इज द ऑड नंबर। अगेन a is 1,
D is what? 3 minus 1 2 और Tn is what? 49. तो इसका सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अब समझ में आ रहा होगा कि SN के क्वेश्चन इजी होते हैं. वी कैन सॉल्व इट. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन AP कंसिस्ट ऑफ 25 टर्म्स. एक AP है जिसके पास टोटल कितने हैं? 25 टर्म्स हैं. एन AP कंसिस्ट ऑफ 25 टर्म्स. उसके बाद क्या दे रहा है कि इफ T13 इक्वल टू 50 फाइंड S25. बोल रहा है एक AP है जिसके पास टोटल 25 टर्म्स है. इसका 13 टर्म अगर 50 है तो फाइंड द सम. बोल रहा है एक AP है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. एक AP है जिसके पास 25 टर्म्स है, यानी n इक्वल टू हो गया 25. और क्या दिया हुआ है? T13 दिया हुआ है 50. तो बोल रहा है फाइंड द सम, यानी कि 25 टर्म्स का हमें अब क्या करना है? सम निकालना है. क्वेश्चन देख के बच्चों को लगेगा कुछ ना कुछ टर्म पक्का मिसिंग है. इतना छोटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. कम से कम 2 इक्वेशन तो आने चाहिए. ठीक है, तो लेट्स ट्राई कि क्वेश्चन सही है या गलत है. T13 क्या हो जाएगा? A प्लस 12D इज इक्वल टू 50. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 A प्लस 12D हो गया 50. वी हैव टू फाइंड आउट S25. अब थोड़ा ध्यान देते हैं. S25 फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला 25 बाई 2 2A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D. वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला सिंपली. अब क्या करेंगे? 25 बाई 2 2A प्लस 24D. मैंने बताया हुआ है 2 सिंपली हम कॉमन लेते हैं, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं. बचा क्या? A प्लस 12D इज लेफ्ट हियर. 2 कैंसिल. यहां देखिए A प्लस 12D की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 50. नाउ पुट द वैल्यू 25 इंटू 50 फ्रॉम 1. मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए ये मैंने बता दिया. अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेती हूं मैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ देयर आर 2n plus 1 terms in an AP, if there are 2n plus 1 terms in an AP, मतलब एक AP है जिसमें टोटल 2n plus 1 टर्म्स है. n की जगह हम कुछ भी रखेंगे तो 2n plus 1 हमेशा क्या आता है? ऑड आता है. ये याद रखना. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड even terms is n plus 1 is to n. अगर किसी AP में 2n plus 1 टर्म्स है तो हमें प्रूव करना है कि इसके ऑड टर्म्स का रेशियो और इवन टर्म्स के सम का रेशियो क्या होगा? n plus 1 by n होगा. सबसे पहले यहां ध्यान दो. फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म क्या होगा? A प्लस D. थर्ड टर्म क्या होगा? A प्लस 2D. ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा? A प्लस 3D. समझ में आया? हमने क्या किया? टर्म्स को लिख दिया. ये लास्ट कहां तक जाएगा? किस टर्म तक? 2n प्लस 1 टर्म तक. ठीक है, 2n प्लस 1 इज द लास्ट टर्म. इसके पहले का टर्म कौन सा हो जाएगा? 2n. 5 के पहले क्या होता है? 4. 4 के पहले क्या होता है? 3. मतलब एक माइनस करना है. 2n प्लस 1 में एक माइनस करेंगे 2n आ जाएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स, ये क्या हो गया? ऑड टर्म्स हो गया. ठीक है, इसके बाद एक और सपोज कर लेते हैं. a प्लस 4d, a प्लस 5d, t 2n प्लस 1 और इससे पहले होगा t 2n. ऑड टर्म्स का सम, ऑड टर्म यानी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिर फिफ्थ टर्म,
और फिर ये कहां तक जाएगा, अप टू tn प्लस t 2n प्लस 1 तक जाएगा, ठीक है। a प्लस 2d प्लस a प्लस 4d प्लस, अब एक बात बताओ, यहां से लेकर अगर हमने 2n प्लस 1 लिया तो टोटल कितने टर्म्स हुए। बच्चा कंफ्यूज, उसको नहीं समझ में आ रहा कितने टर्म्स हुए। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, ये है 7 8। लास्ट क्या है, 2n प्लस 1 यानी ऑड है, तो यहाँ पे हम एक और टर्म 9 ले लेते हैं। इसके ऑड टर्म्स कितने हुए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। और इसके इवन टर्म्स कितने हुए, 2 4 6 8, यानी कि क्या हुए, 4 हो गए। समझ में आया। इसका मतलब ऑड टर्म्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी ऑड है और लास्ट टर्म जो है वो भी क्या है, ऑड है। हाँ, t2n प्लस 1 ये भी ऑड है, तो हमें कितने टर्म्स मिल रहे हैं, ऑड टर्म्स ही मिल रहे हैं। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि ऑड टर्म कौन सा है। ये ठीक पहले ये 8th टर्म है ना, यानी इसके ठीक पहले ये 2n टर्म है, 2n को डिवाइड करना इजी है, तो ये जो 8th टर्म है इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 4 हो गया। हाँ, तो इवन टर्म्स कितने होंगे, 1 2 3 4 होंगे, लेकिन ऑड टर्म्स क्या होगा, 4 से एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना है कि इस केस में आपके टोटल टर्म्स क्या होंगे, अप टू n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, क्योंकि ऑड से स्टार्ट होके ऑड पे खत्म हुआ है, तो इवन से एक ज्यादा होगा, और इवन कितना है, 2n/2, क्योंकि आधे तो ऑड है और आधे इवन है, तो यहां तक n टर्म्स ऑड है, n इवन है, और ऑड एक एक्स्ट्रा हुआ तो ये n प्लस 1 होगा, और यहां क्या हो जाएगा नीचे, इवन टर्म्स, यानी a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d और अप टू n टर्म्स। बस यही एक चीज यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात है। हम ये अगर समझ गए तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो n प्लस 1/2 2a, a है फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1, तो n है n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 2d आ जाएगा, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, 2d अपॉन, अगेन यहाँ के लिए n/2 2a, फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस d, n माइनस 1, nth टर्म n है, n माइनस 1, और d क्या होगा, इन दोनों को माइनस करो, 2d इज द वैल्यू ऑफ d। बस इतना ही समझना है। इतना अगर समझ गया तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। n प्लस 1/n लाना है, ये याद रखना, n प्लस 1/n रेशियो आपका ये आना है, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब यहां देख लो क्या हुआ, n प्लस 1/2, ये क्या है, 2 और 2 कॉमन ले लो सबसे पहले, क्या बचा, a प्लस यहाँ क्या हुआ, 1 कैंसिल हो गया और 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा n d बाई n/2, अगेन 2 और 2 क्या करो, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस d, और यहाँ क्या बचा, n d, और माइनस 1 इंटू डी मीन्स माइनस d। हमने क्या किया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया, यहां बचा n प्लस 1 इंटू a प्लस एन डी, अगेन डी डी कैंसिल, n इंटू a प्लस एन डी, ये a प्लस एन डी कैंसिल, n प्लस 1/n,
देखा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। अब नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट मैं एपी का आप लोगों को वीडियो दूंगी, उसमें क्या है, एपी के जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम एक साथ क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इतना पढ़ने के बाद इसके बाहर का क्वेश्चन आपका कभी नहीं आने वाला एग्जाम में। बस इतने क्वेश्चन